डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर है। चैप्टर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एन एस एन जी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दी है आपको, एडजस्टमेंट है इसमें बेटे। जी रिटायर्ड ऑन द अब डेट, जी ने रिटायरमेंट ले लिया है। Debtors of 6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for doubtful debts will be maintained। पहले 6% निकालेंगे, जो वैल्यू घट कर आएगी उस पर फिर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। अगर 15,000 पहले ही, अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा और 15 से कम होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ करने हैं। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग पर हमें डेप्रीशिएशन करना है 5%। अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के वो हमें रिकॉर्ड करने हैं। NSG शेयर, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और गुडविल फर्म की दे रखी है 90,000 रुपीज़। वही ट्रीटमेंट है हमारे गुडविल का जैसे हम करते हुए आए, है ना, कोई नई बात नहीं है। चलिए भाई, सबसे पहले आते हैं बेटे, तो लाइनिंग हमारी हमने कर ली। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर हैं हमारे NSG पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर रुपया, बैंक में पर्टिकुलर रुपया और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रुपया, एसेट्स रुपया। कॉलम आप जानते ही हैं, है ना। आइए बेटा, पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट है, डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ डेटर्स राइट ऑफ करने हैं, तो डेटर्स एसेट्स में आ जाएंगे हमारे। डेटर्स हैं 1,35,000 रुपीज़ के, माइनस बैड डेट्स 6,000 रुपीज़, तो हमारे डेटर्स रह गए 1,29,000। अभी क्या रहेंगे, इस पर 5% हमें प्रोविजन और करना है। एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आएगा बेटे 5% निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 6,450। जीरो कम करके हाफ कर देते हैं तो 5% निकल जाएगा। तो ये आया हमारा इस तरीके से, बाहर वैल्यू आ जाएगी 550, ऐसे ही बच जाएगा हमारा 226 बेटा जी, 1,22,550 रुपीज़। अब कितना, 6,000 में बैड हो गया बेटा, हमारा बैड डेट्स हो गया, और 6,450 हमारा डाउटफुल हो गया, तो कुल कितना हो गया, 12,450 हुआ। और आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ऑलरेडी बैड डेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000 रुपीज़ का। 15,000 रुपीज़ का हमें ऑलरेडी प्रोविज़न दिया हुआ है, तो हमारे कम पैसे डूबे हैं। पहले 15 डूब रहे थे, अब हमारे 12,450 डूबे हैं, तो हमें 2,550 रुपीज़ का बेटे क्या हो गया, इसमें फ़ायदा हो गया ना। और जब फ़ायदा होगा तो बेटे क्या हो जाएगा, हमारा फ़ायदा हुआ हमें, तो रिवैल्यूएशन के बाई में आ जाएगा। बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा जी, ये हमें इसमें 2,550 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। ठीक, ये कैसा आया फ़ायदा हमारा, 15,000 रुपीज़ का था कुल मिला के, और अब बैठ रहा है हमारा 12,450। तो इस तरीके से 2,550 का हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, डेटर्स हमारे कम डूब रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो गया, ज़्यादा डूबेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। पेटेंट्स कम्प्लीटली राइट ऑफ करने हैं हमें। पेटेंट्स हैं क्वेश्चन में हमारे पास 90,000 रुपीज़ के, माइनस राइट ऑफ 90 ही राइट ऑफ हो गया, बाहर हो जाएगा हमारा 0। फिर मशीनरी पे 5% डेप लगाना हमें, मशीनरी है ना, और मशीनरी पे लगाना बेटे इसमें हमें 5%। मशीनरी की वैल्यू हमारी है 4,50,000 रुपीज़, माइनस डेप 22,500 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारा 4,27,500 रुपीज़। डेटर्स ऑफ मशीनरी। उसके बाद फिर बिल्डिंग है। बिल्डिंग देखिए आप, बिल्डिंग है क्वेश्चन में हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की, माइनस 5% डैप हो जाएगा हमारा 15,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 2,85,000 रुपया। अब तीनों बेटे डैप लगे हैं तो तीनों हमें क्या हो गए, तीनों के तीनों हमारे लॉस हो गए। तो लॉस कहाँ जाएंगे, ये तीनों हमारे घट रहे हैं वैल्यू, तीनों लॉस हो गए, तो पेल के 2 में या रिवैल्यूएशन के 2 में आ जाएंगे। टू पेटेंट्स हमारे पास हैं 90,000 रुपीज़ के, 2 मशीनरी
टू मशीनरी हमारे पास है 22,500 रुपीज़ की, और टू बिल्डिंग हमारे पास 15,000 15,000 रुपये की। उसके बाद आगे फिर बेटे ये भी ख़त्म। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 1,65,000 रुपीज़ के। अनरिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे बढ़ जाएंगे। अनरिकॉर्डेड 15,000, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 रुपीज़ के, तो बाहर हो जाएंगे 1,95,000। और आप जानते हैं कि लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। टू में आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़। उसके बाद फिर बेटे जी अगली है एन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई मतलब नहीं अभी तो हमारा इससे। नेक्स्ट गुडविल के काम आएगा बेटा, है ना। अब गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी हम, तो गुडविल कैसे करेंगे, बहुत सीधी बात करेंगे। पहले हम जिसने रिटायरमेंट लिया पहले उसकी गुड निकालेंगे। पहला स्टेप, रिटायरमेंट लिया है इसमें जी ने, जीज गुडविल, तो जीज गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू जी का रेशो, जी का रेशो हुआ 5/10, तो ये आ गया 45,000 फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बेटे गेनिंग रेशो निकालेंगे, चूँकि न्यू रेशो दे रखा है दोनों का, तो एंस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो बेटा जी कितना है इसमें, न्यू रेशो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन में 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है 2/10। एलसीएम हो गया 10 हमारे पास, 4 माइनस 2, तो 2/10 ही बच जाएगा। फिर एस गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू कितना है 3/5 माइनस ओल्ड है 3/10, एलसीएम आ गया 10, तो ये बना 6 माइनस 3, 3/10। तो गेनिंग रेशियो जो निकल का आया वो आ गया हमारा 2:3। अब एंट्री बना लेंगे हम इसकी, फिर सपोज कर लेंगे क्या एंट्री बनती है बेटा, आप जानते ही हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर टू जीज कैपिटल। अब इसे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि 2:3 में 45,000 को हम डिवाइड करेंगे, तो 45,000 इंटू 2/5, ये आया 18,000, और ये 45,000 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा बेटा 27,000, और ये हमारा 40। अब हम इसे पोज करेंगे, हर क्वेश्चन में हमने एक ही तरीके से पोज करनी है। एन और एस हो रहे हैं डेबिट, तो अमाउंट तो एन और एस में लिखी जाएगी, नाम आएगा बेटा जी का, तो अमाउंट एन में और एस में लिखेंगे डेबिट में ही, बट किसके नाम से, जी के नाम से लिखा जाएगा। तो ये 2 में आ जाएंगे हम, टू जीज कैपिटल, एन में आएंगे 18,000, एस में आएंगे 27,000, जी में डैश हो जाएगा। उसके बाद जी क्या हो रहा है बेटा, जी हो रहा क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे बाई मैम बाई एन्स कैपिटल, अमाउंट जाएगी जी में 18,000, और बाई एस कैपिटल अमाउंट जाएगी जी में 27,000। जितना पार्टनर के पैसे हैं वो पार्टनर के बाई में डाल देंगे, बाई बैलेंस बी डी। ठीक है बेटे, कितना है, पहले एन के हैं 2,25,000, एस के हैं 3,75,000, और जी के हैं 4,50,000। ये बैलेंस आ गया। बैंक का बैलेंस बैंक के 2 में उतार देंगे, 2 बैलेंस बी डी हम, ये हमारे पास है 1,20,000। ठीक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट, एडजस्टमेंट सारी हो गई क्वेश्चन में। अब ऊपर से जो एंट्री नहीं हुई उसे पोस्ट कर लेंगे हम, है ना। आइए बेटा जी देखते हैं क्या कह रहा है। कैश डेटर्स भी हमने कर लिया, स्टॉक नहीं हुआ है, स्टॉक हमारा, तो स्टॉक की वैल्यू को हम बाहर डाल देंगे ऐसी। स्टॉक है 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपया पे डैप लगाना था उसमें भी हमें, तो स्टॉक हम भूल गए लिखना, स्टॉक अंदर लिखेंगे माइनस डैप। स्टॉक पे डैप हमें 5% लगाना है, तो 5% हो जाएगा 7,500 रुपीज़, बाहर 1,42,500। ये भी नुकसान हुआ बेटे, तो ये भी 2 में आ जाएगा, टू स्टॉक 7,500 रुपीज़। उसके बाद मशीनरी भी हमारा हो गया, है ना, पेटेंट्स भी हमारा हो गया, बिल्डिंग भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस का डिवाइड होगा पार्टनर, अगर एसेट्स में है तो उसका मतलब लॉस है, पार्टनर्स के 2 में डिवाइड होगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस।
75,000 को डिवाइड करेंगे हम टू ओल्ड रेशियो में, 2:3:5 में, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, पहला तो हो जाएगा 15,000, दूसरा हो जाएगा 22,500 और थर्ड हो जाएगा हमारा 37,500। अब हमें जोड़ के देख लेते हैं, बैठा नहीं बैठा हमारा वही, ठीक, बिल्कुल सही भाई हमारा 75,000 रुपीज़। डिवाइड करने के बाद एक बार जोड़ के देख लिया कीजिए, कहीं कोई हमसे गलती तो डिवाइड नहीं हो गया। लायबिलिटी में ये क्रेडिटर्स हो चुका। जनरल रिजर्व आप जानते हैं कहाँ जाएगा रिजर्व, पार्टनर्स के बाई में, बाई जनरल रिजर्व। अब देखिए रिजर्व क्या हो रहा है बेटे, क्रेडिट है, तो डिवाइड करते हैं हम 18,000, 27,000 और ये 45,000, ठीक। तो 18 और 27 45 45 45 90,000 डिवाइड हो गया हमारा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल देख लीजिए, आंसरिंग कर लेंगे हम इसका, है ना। लॉस है कि प्रॉफिट है, साइड हमारी कौन सी डेबिट बड़ी बैठ रही है, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 5 1 कैरी, 1,65,000 टोटल, 1,65,000 इधर लिखेंगे और बैलेंस आ रहा है हमारा 5 4 2 1,62,450 रुपीज़ हमारा बैलेंस निकल का, लॉस निकल का आया। तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू डैश एंस कैपिटल, एस कैपिटल, जीज कैपिटल। अब इन्हें डिवाइड कर देंगे हम 2:3:1 में, है ना। इनका जो रेशो है वो 2:3:5 इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो पहले पार्ट में आ जाएंगे 32,490, सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आएगा 48,735 और थर्ड पार्ट में आएगा 81,225। ठीक बेटा। अब ये बाई में निकल के आया, हमारा लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के 2 में, 2 रिवैल्यूएशन। पहले में आएगा 32,490, दूसरे में आएगा 48,735 और थर्ड में आएगा 81,225। अब यहाँ टोटल जोड़ लीजिए, पहले जो पार्टनर गया पहले उसका जोड़ लीजिए। पहले गया है हमारा जी गया, तो जी का टोटल जोड़ते हैं हम 180 0 ठीक है। अब हम इसका टोटल जोड़ते हैं बेटा, तो ये हमारे पास 450, तो एक आप देख रहे हैं क्रेडिट में, है ना, और 45 45 90 ये होगा, है ना। तो 5,40,000 रुपीज़ हमारा टोटल हो गया। ये हमने इधर लिखा 5,40,000। अब जो बैलेंस बचेगा क्या कहलाएगा बेटा, जी इज लोन अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंस, ये लोन हो गया हमारा, और ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा, जी इज लोन अकाउंट। निकाल दीजिए। क्या 4,21,275। अब ये कहाँ निकला, डेबिट में निकला है, तो कहाँ जाएगा, लोन लायबिलिटीज़ में आ जाएगा हमारा, जी लोन 4,21,275। अब इनका टोटल कर लीजिए, कितना कितना बैठ रहा है बेटा हमारा, ₹4,02,000 का टोटल आया। यहाँ जोड़ते हैं हम, कितना आएगा, 2,23,000 एन का है और 4,02,000 टू बैलेंस सी, इनका बैलेंस निकाल देंगे अब हम। $1,78,510 ये आया, और ये
3,03,765 ही आया बेटे हमारा। अब दोनों साइड को एक बार चेक करके देख लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो गई कोई हमसे। जोड़ के देख लीजिए सबको। 18,000 एक बार जोड़ के देख लीजिए। 18,000 प्लस 15,000 प्लस 32,490 प्लस 1,78,510। ये बेटे कितना हो जाएगा? 77 बचेगा। ठीक है, 2,43,000। अब इधर जोड़ के देखते हैं। 4,02,000 में से 27,000, 22,500, 48,735, 3,03,765 बिल्कुल सही आया हमारे वैल्यू। अब आ जाएंगे लाइबिलिटीज में, आ जाएंगे। कैपिटल है हमारी, ये आप जानते हैं जो निकलेगा बैलेंस एन और एस। एन का है 1,77,510 और इसका है इसका 3,03,765। जोड़ के बेटे बाहर डाल दीजिए इसे। ठीक है, पहला है 1,77,510 प्लस 3,03,765, तो आ गया 4,81,275। बैंक में आप देख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा हमारा, तो 1,20,000 हम ऐसे ही लिख देंगे। यही 1,20,000 इधर आ जाएगा। 1,20,000 बाई बैलेंस सी डी। एसेट में आ जाएंगे हम कैश एट बैंक के नाम से। 1,20,000 टोटलिंग कर लीजिए बैलेंस शीट की। अगर बैलेंस शीट टोटलिंग बराबर है तो इट मीन्स क्वेश्चन सही है, अदरवाइज मिस्टेक हमारी। 1,95,000 प्लस 4,21,275 प्लस 4,81,275, ये बना टोटल हमारा 10,97,550। अब इधर जोड़ते हैं बेटे हम। इधर जोड़ते हैं, साइड में टोटल इतना बैठा नहीं बैठा हमारे पास। 1,22,550। सेकेंड पार्टनर है बेटे हमारा 4,27,500, फिर 2,85,000। थर्ड है हमारा 1,42,500 और 4 है हमारा प्लस 1,20,000। 10,97,000 एग्जैक्ट टोटल है 97,550। ठीक बेटे जी, ये हमारी पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया हमारा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। अशोक, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज। अशोक 1/3 है, भास्कर का 1/2 है और चमन का 1/6 है। बैलेंस शीट है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लाइनिंग तैयार कर लेंगे। आइए, कौन कौन है? अशोक है, भास्कर है और अशोक, भास्कर, चमन, 3 पार्टनर है। आइए, अशोक, भास्कर, चमन। अशोक, भास्कर, चमन। सबसे पहला काम किया, पार्टनर से पैसे, पार्टनर से बाई में लिखिए बाई बैलेंस बीडी। देखिए कितना कितना बैलेंस है। 3 लाख रुपीज़ अशोक का है और भास्कर का है। 4 लाख रुपीज़ चमन का है। 2,50,000 रुपीज़ और बैंक के 2 आ रहे हैं हम, 2 बैलेंस बीडी। तो बैंक बैलेंस हमारे पास आ रहा है 85,000। कैश दे रखी थे, कैश कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आ गया बेटा है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं।
आइए बेटे, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म विल वैल्यूड एट 2,40,000। गुडविल का रूल वही सिंपल हमारी बात आ गई। तो गुडविल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जिसने रिटायरमेंट लिया उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। चमन ने रिटायरमेंट लिया तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे चमन्स गुडविल। चमन्स गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू, चमन का रेशियो कितना बेटे, चमन का रेशियो है इसमें हमारे पास 1/6। 1/6 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम, है ना। तो पहला हो गया अशोक्स गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना बेटे 3:2 दे रखा है इन्होंने, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। एलसीएम आ जाएगा यहाँ हमारा 15, तो ये बना हमारा 9 माइनस 5, 4/15। ये चमन का निकल के आ गया हमारा। फिर उस अशोक का निकल के आया। अब अशोक के बाद नेक्स्ट कौन है बेटे, भास्कर। अब निकालेंगे भास्कर गेनिंग रेशो 2/5 माइनस कितना बेटे 1/2। एलसीएम आ गया इसमें हमारा 10, तो ये बनेगा हमारा 4 माइनस 5 यानी -1/10। ये सेक्रीफाइस हो गया हमारा। क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो कोई बात नहीं, हमें तो सेक्रीफाइस जो करेगा वो भी डेबिट, वो भी हम क्या गेनिंग पार्ट डेबिट टू सेक्रीफाइस करते हैं। तो गेनिंग तो इसमें सिर्फ अशोक कर रहा है इसमें। तो एंट्री बनेगी अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, भास्कर भी सेक्रीफाइस कर रहा, टू भास्कर कैपिटल। और चमन तो सेक्रीफाइस कर रहा है चूँकि वो जा रहा है पार्टनरशिप से, टू चमन्स कैपिटल। अब आ जाइए आप डिवाइड कर लीजिए। अशोक की कैपिटल कैसे निकालेंगे, कुल मिलाकर कितनी है बेटे, कुल मिलाकर 2,40,000 है। और अशोक का रेशियो कितना है, अशोक का रेशियो निकल गया 4/15। ठीक है, 2,40,000 हमारी कुल है। और अशोक का जो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है बेटा, हमारा अशोक का निकल कर आ रहा है इसमें 4/15। तो 2,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4/15 से। ठीक है, ये आया 2,40,000। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये निकल गया 64,000 रुपीज़ हमारा। अब भास्कर माजिए 2,40,000 इंटू 1/10, तो ये आ गया 24,000। और ये 2,40,000 पहले ही कर चुके थे, कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए 1/6, तो ये आ गया बेटा हमारा 40,000। अब इन्हें पोस्ट कर लीजिए, क्या हो रहा है, पोस्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी पोस्टिंग है। यहाँ देखिए आप क्या पोस्टिंग होगी, अशोक डेबिट है तो अमाउंट तो अशोक में लिखी जाएगी डेबिट में। नाम किस किस का आएंगे बेटा, नाम आएगा भास्कर का और चमन का, टू भास्कर कैपिटल। और अमाउंट किस में जाएगी, अशोक में 24,000 और टू चमन्स कैपिटल 40,000। फिर देखिए आप भास्कर और चमन हो रहे हैं, तो अमाउंट तो भास्कर में और चमन में आएगी, नाम आएगा अशोक का बाई अशोक्स कैपिटल। भास्कर में आएंगे 24,000 और चमन में आएंगे 40,000। ठीक बेटा, एकदम एंट्री एकदम कंप्लीट हो गई हमारी। आगे चलिए फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बहुत आसान सी है। प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस बाई 10%। अब प्लांट एंड मशीनरी देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख रुपीज़ की। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख रुपीज़ की है हमारी, माइनस डेप्रीसिएशन, रिड्यूस करना है, घटाना है। तो ये डेप्रीसिएशन कितना 10% बेटे, तो 10% हो जाएगा इसमें हमारा 40,000 रुपीज़, तो बाहर 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री है बेटे, इसके बाद हमारी फर्नीचर देखिए आप, फर्नीचर है क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख रुपीज़। फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ का है हमारा, माइनस डेप्रीसिएशन 5% है, तो 5,000 रुपीज़ हो जाएगा, ये 95,000 ही हो गया। अब ये दोनों घटी है वैल्यू एसेट्स की, आप जानते हैं एसेट्स की वैल्यू अगर घटती है तो वो हमारे क्या है बेटे, वो नुकसान है हमारा। और नुकसान कहाँ जाते हैं बेटे, सारे लॉस 2 में जाएंगे बेटे। 2 प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़ और 2 फर्नीचर 5,000 रुपीज़। ठीक बेटा जी, ये खत्म। आगे देखिए इसके बाद फिर करा, स्टॉक भी इंक्रीज बाई 15%, बिल्डिंग बाई 10%।
अब स्टॉक को इंक्रीज़ करना 15%। स्टॉक आ जाइए एसेट्स में। स्टॉक देखिए आप बुक में अपनी क्वेश्चन में स्टॉक है 2,50,000 रुपीज़ का, प्लस एप्रिसिएशन करना 15%, तो 15% कितना बैठेगा, 15% निकाल लीजिए। देखो बहुत सिंपल से तरीका से निकालिए। 2,50,000 का 15% निकालना है इसमें 37,500 हो जाएगा। तो 2,87,500 रुपीज़। दूसरी एसेट्स और अप्रिशिएट करनी है। कह रहे हैं साहब बिल्डिंग पे 10% करना है। अब बिल्डिंग देखिए आप, बिल्डिंग कितने रुपए का हमारा, बिल्डिंग के क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा 5 लाख रुपीज़ का, प्लस ऐप 5% है बेटे, इस पर करना है बिल्डिंग पे 10%, तो 10% हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़, बाहर हो जाएगा 5,50,000। अब ये क्या हो गया, हमें दोनों बढ़ रहे हैं, हमारे दोनों एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटे फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा हो गया तो बेटे कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के बाई में आ जाएगा। तो आज ये लिए आप बाई में, बाई स्टॉक हमारा आ जाता 37,500 रुपीज़, और बाई बिल्डिंग आ जाता है हमारा 50,000 रुपीज़। बिल्डिंग 50,000 रुपीज़ आ गया बेटे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पाते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 20,000 तक रेज कर देना है। अब डेटर देखिए आप, डेटर्स क्वेश्चन में हैं 1,80,000 रुपीज़ के, इसमें 5,000 रुपीज़ प्रोविज़न पहले ही हुआ है और हमें 20 बनानी है कुछ कुल। तो ओल्ड प्रोविज़न जो है वो तो 5,000 रुपीज़ हुआ है, कितना बचा 1,75,000 माइनस न्यू प्रोविज़न। अब न्यू प्रोविज़न कितना हो गया बेटे 15,000 रुपीज़ न्यू प्रोविज़न हो गया हमारा, तो बाहर हो जाएगा 1,60,000 रुपीज़ हमारा। अब नुकसान कितने का, 20 में से 5 तो पहले ही हुए हैं, तो 15 का हमें लॉस हो गया। वो लॉस कहाँ जाएगा बेटे, वो 2 में आ जाएगा, 2 में आ जाएंगे हम। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया हमारा 15,000, 15,000 रुपया। ठीक है, एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई क्वेश्चन में भाई। ऊपर से आ जाते हैं क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी हमने कर दिया, फर्नीचर हमने मशीनरी कर दिया, फर्नीचर कर दिया, स्टॉक कर दिया, डेटर्स कर दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको याद हो गया होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर एसेट में है तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के 2 में बढ़ जाएगा बेटे। बांट लीजिए 60,000 रुपीज़ को 1/3 यानी 20,000, 1/2 यानी 30,000, और 1/6 यानी कि 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लीजिए आप। हीरो कितना बैठ रहा है इसमें ना, ये भी ख़त्म बेटे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, लाइबिलिटी में आइए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर्स हमारे पास हो गए इसमें 2,50,000 रुपीज़ के। उसके बाद लोन पेबिल, लोन लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा बेटे हमारा 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद जनरल रिजर्व बेटे कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के बाई में आ जाएगा, बाई जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कितना बेटा हमारा 2,50,000 रुपीज़ है। अब 2,50,000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे हम, 2,50,000 रुपीज़ डिवाइड करिए बेटे, कैसे होगा, 2,50,000 को डिवाइड करना है हमें। सबसे पहले कितना है 1/3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये अप्रॉक्स कर लेंगे 83,333। फिर 2,50,000 को डिवाइड करेंगे हम। अगली बार में हमारा है 1/2, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, 1,25,000। और फिर थर्ड पार्टनर है हमारा इसमें, 2,50,000 को डिवाइड करिए 6 से, तो थर्ड पार्टनर हो गया बेटे हमारा 41,667 करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि 6 आएगा तो बराबरी नहीं बैठेगी, इसकी वैल्यू से जोड़ना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट हो गया बेटे हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका आंसरिंग कर लेंगे। आंसरिंग कैसे करी जाएगी, ये देखिए साइड कौन सी बड़ी बैठ रही है, पहले ये देखिए साइड कौन सी बड़ी है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप देख रहे हैं साइड, क्रेडिट साइड बड़ी बैठ रही है 87,500, यही डेबिट में आ जाएगा 87,500, और बैलेंस हमारा निकल रहा है यहाँ 27,500 रुपीज़। अब इस 27,500 को हम डिवाइड कर लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन है बेटे, अशोक्स कैपिटल, फिर चमन्स भास्कर्स कैपिटल, और फिर चमन्स कैपिटल, तीनों में डिवाइड कर देंगे मैंने, कर देंगे बेटे। कर लीजिए 27,000
500 डिवाइड करिए पहले आप 3 से, तो ये बैठेगा 9167। फिर 27,000 को 500 डिवाइड करिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13,750। और फिर 27,500 को हम डिवाइड करेंगे 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4583। आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए आप, 4583 फिर 13750 प्लस 9167। देखिए एग्जैक्ट बैठ गया। फिर अभी बेटे बाई में आ जाएगा पार्टनर्स के, बाई रिवैल्यूएशन 9167 13,750 और यह आया 4583। अब इसका टोटल कर लीजिए। कौन सा पार्टनर गया है बेटा हमारा? चमन गया है इसमें, तो पहले चमन का टोटल कर लीजिए, है ना। चमन का टोटल देखिए बेटे कितना बैठेगा, 2,50,000 बैलेंस है, फिर 40,000 रुपीज़ है हमारा, फिर हमारे पास 41,667 है, और फिर हमारे पास 4583 है हमारे पास है। तो चमन का जो टोटल बैठ रहा है हमारे पास वो बैठ रहा है बेटे 3,36,250। 3,36,250। अब 10,000 घटा दीजिए तो कितना, 3,26,250 रुपीज़। ये क्या निकल के आ गया बेटे हमारा 3 लाख, चमन का आ जाएगा निकल के हमारा ये। तो चमन का क्या निकल के आ जाएगा, लोन निकल के आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, 2,50,000 रुपीज़ का बैलेंस था हमारा, 40,000 रुपीज़ हमारे उसका हिस्सा शेयर निकल के आया था चमन का, जो गुडविल डिवाइड की थी हमने, प्लस 41,667 और प्लस प्रॉफिट बांट रहे हैं हम 4583 बेटे, ये निकल कर आ रहा हमारा। तो 3,26,250 आ गया। और तो कुछ नहीं बेटे इसके अलावा। टोटल कर लीजिए अब आप। इस तरीके से हमारा ये चमन का लोन निकल कर आ जाएगा। फिर पार्टनर्स कैप जोड़ लेंगे हम इसको बेटे। पार्टनर जोड़ लीजिए, जो भी निकल कर आएगा। रिजर्व हमें डिवाइड करते थे इनके बीच में। लोन पेपर लायबिलिटीज हो गई बेटा हमारी, और हमारे पास कोई फिगर इसमें क्वेश्चन में थी नहीं। आइए, ये हो गया चमन सलून। उसके बाद अब ये जोड़िए, भास्कर जोड़ेंगे पहले हम। भास्कर में कितना बैलेंस आ रहा है, चलिए बेटा, है ना। भास्कर निकाल दीजिए, बैलेंस निकल के आ जाएंगे। वो हो जाएगा 2 बैलेंस CD, और ये लायबिलिटीज में आ जाएंगे कैपिटल के नाम से। कौन कौन आएंगे कैपिटल के नाम से? अशोक और भास्कर। लोन बैंक में आपको कुछ आया ही नहीं, 85,000 इधर है, 85,000 ही इधर हो जाएगा आपका। 85,000 बाई में आ जाएगा, बाई बैलेंस CD। ये 85 हमारा यहाँ जाएगा एसेट में, बैंक 85,000। अब हम टोटलिंग कर देंगे और लोन डाल देंगे, कंप्लीट हो जाएगा आंसरिंग। आई होप आप आंसर कर लेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।